हेलो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो जी ये देखिए सुबह का समय है और शिवाय के पापा नहाकर चले गए हैं और अब नंबर आया है शिवाय के नहाने का। तो ये देखिए छोटे से बेबी का छोटा सा स्विमिंग पूल, और ये बेबी इतना शैतान है। ये देखिए कितने आराम से बैठा है। ये वही बंदा है जी, ठंड में चिल्लाता था बहुत तेज तेज कि मुझे क्यों नहीं ला रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो। सब कहता अरे भाई क्यों रुला रहे हो उसको। और अब ये बंदा यहाँ से उठने का नाम ही ले रहा है। बस यही वाला गाना गा रहा है, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बस वही वाला हिसाब है इनका। तो अपना मन होता है तो ये हंस लेते हैं, अपना मन होता है तो ये रो लेते हैं। और जी बस बच्चों के साथ थोड़ा हंसते बोलते समय कट जाता है, और बच्चों की मौज मस्ती देखकर मन में कुछ टेंशन हो, परेशानी हो तो वो भी दूर हो ही जाती है। और यहाँ पर सब कुछ करने के बाद अब मैं लगा रही हूँ फॉल। ये मेरे बगल में आंटी हैं, तो उनको कहीं शादी में जाना था, तो उन्हें इतना नज़र नहीं आता है, और तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मेरी फॉल लगा देना साड़ी में। तो मैंने कहा ठीक है मैं लगा दूँगी आपकी फॉल। तो उन्हीं की फॉल लगा रही थी मैं। काफ़ी अच्छी साड़ी है। साड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। देखिए कितनी सुंदर साड़ी है इसका। सिल्क जैसा कपड़ा है कुछ, और वही मैंने सोचा मैं फॉल लगा रही हूँ तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो बस आपको मैं जैसे जैसे मैं लगाती हूँ, आप लोग भी अच्छे से लगाते होंगे, लेकिन जैसे मैं लगाती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक वीडियो पूरा फॉल मतलब साड़ी पे फॉल लगा के आपको दिखा दूँगी। एक पूरे वीडियो में मतलब फॉल ही लगा के दिखाऊँगी, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो बस लास्ट की क्लिप थी, अब मैं शुरू से आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम डबल धागा करके सुई में डालेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती जाऊँगी, अगर आपको समझ में ना आए तो इसलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और धागा मुझे थोड़ा देर में पड़ता है क्योंकि अब ना उतना दिखता नहीं है मेरे को बुढ़ापा आ गया मेरे पे, तो उस हिसाब से मेरे को दिखता नहीं है, तो काफ़ी देर लग जाती है मुझे सुई में धागा डालते वक्त। पर मैंने सुई धागे का काम अच्छा खासा किया है, अब जल्दी जाता नहीं है। लेकिन ये सुई भी थोड़ी मतलब वैसे तो इसका जो हॉल था सुई का काफ़ी छोटा था, और डबल धागा डालने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी इसमें। तो डबल धागा हम इसमें डालेंगे, लेकिन जब हम धागा डालेंगे तो 4 होंगे, तो लेकिन हम 2 में गांठ लगाएंगे और 2 को ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए अब हम 2 में हमने गांठ लगा देंगे और 2 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके 2 फ़ायदे हैं। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो हम वहाँ से धागा सुई वापस ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। और दूसरी बात कि धागा उलझेगा नहीं। तो बस ये देखिए हम नीचे से मतलब सुई निकालेंगे, यहाँ पर एक पक्का करेंगे और नीचे से गांठ को तोड़ देंगे। और उसके बाद बस जहाँ से हम सुई निकालेंगे बिल्कुल जस्ट बगल में टैप टैप उसी जगह पे, मतलब बिल्कुल स्पेस ना देके करेंगे तो बिल्कुल हमें हमारे टाँके नज़र नहीं आएंगे। और फॉल को हम हाथों से ऐसे खींचते हुए चलेंगे ताकि इसमें सिलवट ना पड़े, कोई भी मतलब जैसे खिंचाव ना लगे धागे में। इसी तरह से हम छोटे छोटे टाँके ये देख बहुत आसानी से पकड़ते। एक पैर से मैंने उसको दबाया हुआ है और एक पैर से मैं इस तरह से इसमें टाँकों को मारते हुए आराम से चलूँगी। और ये है दूसरा तरीका। अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3-4 टाँके एक साथ लेके। बस यही है कि आपकी सिलवट उसको निकालते चलें, उसकी सिलवटों को, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई सी भी साड़ी हो। तो बस यही है। और जहाँ से कोई कढ़ाई वाली साड़ी आ जाती है या कोई कढ़ाई वाली साड़ियों में ज़्यादातर अक्सर लोगों के फॉल में झोल पड़ जाती है, तो सिलवट जो आ जाती है वो नहीं आएगी अगर आप इस तरह से करेंगे तो जी बस यही है कि जो मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं। एक पैर से मैं इसको दबाती चलूँगी और एक पैर से एक मतलब हाथों से इसको बिल्कुल पास लेके टाँके मारती हुई चलूँगी मैं इसमें, बहुत ही आसानी से और बहुत ही
अच्छी तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब क्या है, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मतलब जो ऊपर की फॉल हम अटैच करेंगे, ऊपर की साइड का जो पोर्शन होता है, तो उसमें हम पहले पूरी फॉल को कच्चा कर देंगे। कच्चा का मतलब है उसमें हम एक धागे से उसको मतलब पूरा एंड तक बड़े बड़े टाँकों के साथ उसको सेट कर देंगे। उससे एक फ़ायदा ये होगा, फॉल अपनी जगह से नहीं हिलेगी। अगर आप उसको कच्चा नहीं करेंगे, अब मैं इसमें एक धागा डाल रही हूँ और ये जो आप देख रहे हैं मैंने साड़ी को उल्टा करके रखा है फॉल की तरफ से। तो बस अब हम गांठ लगा लेंगे इसमें आराम से, और पैर से दबाने के बाद फिर मैं इसको फटाफट से कच्चा करती हुई चलूँगी। और कच्चा जैसे हो जाएगा ना, फॉल बिल्कुल सेट हो जाएगी। ये देखिए मैंने ना फॉल को कैसे करा है, पहले इसको सिल लिया है साइडों से, फिर इसको अटैच किया है इसमें, और अब मैं इसको पैर लग ऐसे करके पूरा कच्चा जल्दी जल्दी मैं इसको कच्चा कर लूँगी। ये पूरा सेट हो जाएगी कच्चा करने के बाद। फिर इसको क्या है, हम अगर इधर से लगाएंगे तो हमें टाँके थोड़े से बड़े, हमें नीचे का नज़र नहीं आएगा कि हम टाँके बड़े ले रहे हैं या छोटे ले रहे हैं। तो हम जब इसको सेट कर लेंगे ना, तो हम फॉल को नीचे करके और जो ऊपर का पोर्शन है, तो जो हम धागे जो टाँके लगा रहे हैं उन टाँकों के हिसाब से फॉल पे अपने अकॉर्डिंग, कहने का मतलब अपने अनुसार कि हमें कितना छोड़ना है या कितना बड़ा टाँका लेना है, उसके हिसाब से हम फॉल को लगा सकते हैं। तो बस आपको ये समझाने की कोशिश करी थी मैंने कि बहुत आसान हो जाता है, फॉल कहीं नहीं जाएगी, ये बड़े बड़े टाँकों से सेट हो जाएगी। और उसके बाद फिर बस हम उसको फटाफट से उल्टा करेंगे और सेट कर देंगे। और कभी भी फॉल लगाएं तो बस इसी तरीके से लगाएं आप उसको, जैसे सेट करेंगे वो हो जाएगी, बिल्कुल हिलेगी नहीं कहीं से। और जब हम उसको बिछा के बहुत मतलब प्लास्टर पे बिछाते हैं या कैसे, तो कहीं ना कहीं जब वो हिलती है तो टेढ़ी। ये देखिए मैंने इसको पूरा कच्चा कर दिया। अब मैं इसको, लेकिन हाँ, ऊपर की जो फॉल लगानी होती है उसको डबल धागे से मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि डबल धागे से काफ़ी मोटा धागा हो जाता है, तो उसमें फिर भी नज़र आता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल वही एक धागा जो से मैंने कच्चा करा है उसी ऐसे ही धागे से मैं एक ही सिंगल धागे से मैं उसको मतलब कच्चा मतलब उसे लगाऊंगी ऊपर वाली फॉल। तो देखिए मैंने साड़ी को अब फॉल को नीचे करके साड़ी वाला पोर्शन ऊपर किया है, और अब मैं इसको बस ऐसे ही, ये पूरा सेट हो रखा है, और अब मैं इसको फटाफट इसको लगाती गई थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि मैंने धागा जो लगाया वहीं पर फॉल का एंड है। तो उसी के अनुसार मैं इसको फटाफट, और बहुत ही छोटे छोटे, ये मैंने 2 शेड करके आपको दिखाया है कि देखिए कितने बारीकी से मैंने फॉल को लगाया है। तो अगर कोई प्लेन साड़ी है उसमें अगर कोई बोलता है कि हाँ भाई इसको नहीं, बोलता क्या, कभी हमारी साड़ी ऐसी होती है कि हाँ भाई हमें उसमें टाँके नहीं दिखने चाहिए, वैसे तो हम लोग काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं अपने कामों को, लेकिन कभी ना हो, नहीं आती किसी को लगानी, तो इसी तरह से लगाए, बहुत अच्छे से फॉल लग जाती है। और बस इसी तरह से लगा दें। उसके बाद जब पूरी फॉल लग जाए आपकी, तो जो लास्ट में कॉर्नर है उनको लास्ट में सिलें। कहने का मतलब जो फॉल के साइड वाला पोर्शन है उसको सबसे लास्ट में टाँके लगाएं, ताकि कोई सिलवट वगैरह थोड़ी बहुत भी अगर पड़ जाती है, मेरे से तो नहीं पड़ी थी, लेकिन अगर कभी कभी आपसे पड़ जाए तो उसमें सिलवट में वो निकल जाए, उसकी सिलवट साइडों से, तो बस उनको मैं सबसे लास्ट में सिलूँगी। और इसी तरह से जब पूरी फॉल लग जाए आपकी, उसके बाद आप जो भी आपने कच्चा टाँका लगाया था उसमें, उस धागे को आप निकाल दें अच्छे से। तो ये हो गई जी फॉल। मैंने आज जैसे लगाई वैसे मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश करी है, ठीक है जी। और आज मैंने सब्ज़ी में सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि यूपी में बहुत फेमस है। ज़्यादातर लोग सूखे आलू के साथ पूड़ी, हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है जैसे यूपी साइड में, तो क्या होता है, सूखे आलू, सूखी अरबी, कचौरियाँ, पूड़ियाँ, दही, रायता, कद्दू की सब्ज़ी, ये सब ज़्यादा फेमस है, मशहूर है। तो आज मैं आपको वही छोटी सी, मतलब बहुत आसान रेसिपी है, पर खाने में बहुत ही लाजवाब, बहुत मज़ेदार है। तो बस सिलबट्टे पे मैंने कुछ सूखी मिर्चें और हींग और नमक इसमें मैं डाल के,
और सुबह की जितनी भी मेरी चाय पी है मैंने, वो जो एनर्जी है मेरे अंदर, वो मैं सारी सिलबट्टे पे लगा दूँगी। ये भी इसमें मैं डालती हूँ नमक। नमक मैं इसमें अभी थोड़ा ही डालूँगी और इसको फिर अब पीसते हैं। ये देखिए पुराने ज़माने की मिक्सी। हाथों पे मेरे इतने सूजन आ गई है कि ऐसा लगता है कि मतलब उसको पकड़ते वक्त भी मुझे बटना, हमारे यहाँ बटना बोलते हैं, सिल बटना बोलते हैं इसको, तो बटना पकड़ते वक्त भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने बहुत भारी हाथों से इसको पकड़ा है। इतनी सूजन है मेरे को, पता नहीं क्यों सूजन दिन पे दिन चढ़ती जा रही है मुझे। और जी देखिए धीरे धीरे आपसे बात करते करते मिर्ची भी पूरी पिसने वाली है। और मैं इसको ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत कहते हैं दरदरा इसको रहने दूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा पीस दूँगी तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको दरदरा छोड़ूँगी। और अच्छे से पीसने के बाद फिर मैं इसको हाथों से ना उठा के पतला वाला जो मेरे पास चाकू है उससे मैं इसको उठाऊँगी, क्योंकि लाल मिर्च है और मेरा तो हाथ चलता ही रहता है मुँह पे। कभी मुझे तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा काटते हैं तो मैं खुजलाती रहती हूँ, तो कहीं मिर्ची विर्ची लग गई तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं उसको चाकू से उठा लूँगी। और इसके बाद मैंने तो आटा लगाया था, इसके बाद तो मेरे मिर्ची के हाथ ख़त्म हो गए थे, मतलब मिर्ची साफ़ हो गई थी हाथों से। आप लोग कभी भी अगर ऐसा करें, मिर्च का कोई काम करें, तो बस 5 मिनट के लिए देसी घी या कोई भी ऑयल, नारियल का, सरसों का, कोई भी तेल अपने हाथों पे लगा लें और 5 मिनट बाद उसको साबुन से धो दें, सारी मिर्ची ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैंने मिर्ची का काम करने के बाद नाक में खुजली मची और बस नाक को मसल दिया, तो वाह लगने दो फिर तड़ाके वाली मिर्ची। तब से मुझे याद रहता है कि बस मिर्ची का काम कभी भी करें तो भाई सावधानी से करें, ये जिसको लगती है ना फिर उसको चैन नहीं लगने देती है। तो चलिए सारी मिर्ची पिस गई है और इसको हम उठा लेते हैं फटाफट से। और कुछ नहीं है, सिंपल रेसिपी है, अच्छी लगे आपको तो अपने घर में ज़रूर ट्राई करना, बहुत आसानी से बनने वाली है और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो मिर्च उठाने के बाद तेल गरम करते हैं और उसमें डालते हैं जीरा। और ये भी ऑप्शनल है कि आप जीरा डालते हैं या साबुत धनिया, तो मैं तो कभी कभार दोनों भी डाल देती हूँ, कभी जीरा भी डाल देती हूँ, कभी धनिया भी डाल देती हूँ, ऐसे भी बना लेती हूँ मैं। और तेल गर्म होने के बाद मैंने जीरा डाला था, तो तेल मतलब काफ़ी गर्म हो गया था, मैंने गैस को बंद कर दिया था। उसके बाद जो नमक मिर्च मैंने पीसा है वो मैं सारा नहीं डालूँगी, थोड़ा ही डालूँगी उसमें से, क्योंकि थोड़ा मुझे बचा के रखना था उसके लस्सी के लिए। और थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही थी मिर्ची मैंने पीसी थी, तो आलू के हिसाब से अब हम इसमें मिर्ची ऐड कर देंगे। और मैंने थोड़ा सा नमक बढ़ा लिया था इसमें मिर्ची में, क्योंकि अगर मिर्ची वाला नमक रखती तो आलूओं में फिर नमक कम हो जाता, इसलिए फिर मैंने, ये देखिए गैस बंद है फिर भी तेल गर्म मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये आलू। और अगर आपके पास धनिया हो तो आप वो भी डाल दें इसमें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उससे भी, लेकिन मेरे पास धनिया नहीं था, हरा धनिया, तो मैंने नहीं डाला। अब मैं गैस को दोबारा ऑन करके जला के और बस इसको थोड़ी देर अच्छे से चला लूँगी, ताकि आलू में नमक मिर्च अच्छे से मिल जाए। और ये लीजिए झटपट बनने वाली रेसिपी। और मैं तो रोटी से कम खाती हूँ, चम्मच से ज़्यादा खाती हूँ ऐसे ही मतलब। और मेरे घर में मेरी छोटी बहन को और मेरी मम्मी को, मुझे और राशि को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए राशि अपने पेट का साधन पेट पूजा का पूरा समाधान करने बैठ गई है, कह रही मम्मी रायता मैं बनाऊँगी, मतलब लस्सी। मुझे छौंक नहीं लगाना था इसमें, क्योंकि वो लोग मना कर रहे थे ये सब की छौंक लगा के नहीं खानी है, ऐसे ही खानी है। तो राशि देखिए लस्सी बनाने की कोशिश कर रही है, अपने मेरे से पूछती जा रही है, मैं उसको बताती जा रही हूँ, लेकिन उसने कोशिश की और बहुत ही अच्छी बनाई। बच्चे कोशिश करते रहें, बनाते रहें, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे कम से कम कुछ तो सीख रहे हैं थोड़ा बहुत। तो नमक डाल दिया उसने थोड़ा सा, अब डालेगी उसमें थोड़ा सा काला नमक, और जो मैंने अभी हींग मिर्च और नमक जो पीसा है थोड़ा सा ये उसको डालेगी और बस उसके साथ मिक्स कर देगी। तो बस आप सबके लिए राशि थाली लगा के ला रही है, आप सब लोग खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में
ज़रूर बताइए। और जी लाइक भी कर दिया करें साथ में। और आप सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और यहीं पर अपनी वीडियो को मैं एंड करूँगी। ठीक है जी, धन्यवाद।